टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रजा साहब, आपने सुना, अब निजेश जी कह रहे हैं कि वो तो धर्म की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें अपने धर्म को बढ़ाने की जरूरत है, हमें सबको जोड़ने की जरूरत है, कट्टर हिंदू बनने की यानी पक्का हिंदू बनने की जरूरत है। तो इसमें किसी दूसरे धर्म के विरोध की बात तो हो नहीं रही है। आपको ऐसा लगता है कि यही है और इसमें कोई विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है? सुमेरा जी देखिए, बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बात कही है, पहली बात तो ये देश के बहुत खिलाफ है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ये बात किसी मौलवी ने कही होती या किसी मुसलमान लीडर ने कही होती तो अब तक पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू संगठन के जो लीडर है वो सब रोड पे आकर के नाच रहे होते हैं। ठीक है ना। अब जहाँ तक सवाल, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हमको गज़वाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहिए। पहली बात तो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को गज़वाए हिंद का ही नहीं पता होगा कि गज़वाए हिंद कहते किसको है। और अवनीजेश अवस्थी जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रोफेसर है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, यही मुझे आज चैनल पर बता दें कि गज़वाए हिंद कहते किसको हैं तो मैं मान जाऊँ इनको। दूसरी चीज़, इतनी कट्टरता हमारे भारत में, आप सीरिया की बात कर रहे हैं, आप लीबिया की बात कर रहे हैं, आप भारत में रहते हैं कि सीरिया में रहते हैं? अरे आप भारत की बात कीजिए, कहाँ आप सीरिया एरिया घूमते रहते हैं? आप हिंदुस्तान की बात की। हिंदुस्तान का जो बुनियाद है वो हमारा संविधान है। कोई मुसलमान ना तो ये कह रहा है कि शरिया जो है वो कुरान से हिंदुस्तान चलेगा, ना कोई मुसलमान ये कह रहा है कि हदीस से हिंदुस्तान चलेगा। सारे मुसलमान ये की बात कहते हैं कि हिंदुस्तान संविधान से चलेगा और संविधान से सबको चलना पड़ेगा, वो चाहे अवनीजेश अवस्थी हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे अंसार रजा हो। और संविधान से हम तो ये कह रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है आप भाजपा से कहलवाइए ना। मोदी जी क्यों नहीं कह रहे हैं? मोदी जी कह देना कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, सब लोग कट्टर बने। क्यों मोदी जी नहीं कह रहे हैं? अब निजेश जी, मोदी जी कह दें ये बात। और जहां तक सवाल, जवाब ले लेते हैं, जवाब भी ले लेते हैं मोदी जी। हाँ बोलिए पूरा करिए ताकि जवाब दें। वो जवाब देना चाहते हैं आपके इस बात पर। हमारा भी एक सवाल है जी, पूछिए। अंसार रजा, आप बात पूरी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या राष्ट्रपति महोदया ये बात कह सकती हैं? क्या प्रधानमंत्री अपने संवैधानिक पद पर रहते हुए कह सकते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? कोई भी 28-29 में मतलब जितने भी हमारे यहाँ प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य में तो अंतर है ना। हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य में अंतर है। कुछ भी कहते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य में अंतर है या कोई अंतर नहीं है भाई? आपके मुताबिक कोई अंतर नहीं है? हिंदू स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं आप, ये बताइए। वो हिंदू स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग होगी बात। हिंदू स्टेट की बात होगी तो फिर संविधान बदलना पड़ जाएगा। जी एक मिनट, ये कट्टरता फैला रहे हैं गली गली में। हाँ, ये गली गली में कट्टरता फैलाना चाह रहे हैं। ठीक है, गली गली में कट्टरता फैलाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन सुमेरा जी आप जिसे कह रहे हैं कि धार्मिक कट्टरता यानी धर्म की तरफ आओ, धर्म को अपनाओ, धर्म को पूरे देश में और तमाम हिंदुओं को अपनाने की जरूरत है पक्के तरीके से, कट्टर तरीके से, उसे अंसार रजा कह रहे हैं कि दरअसल वो देश में कट्टरता फैलाने का फॉर्मूला है। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, बसों में, गाड़ियों में, वहां कट्टरता फैलाने का तरीका है और इससे समाज में अच्छा नहीं होगा, समाज का हित नहीं होगा। तो मेरा जी, पहली बात तो मैं बता दूं, हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है और हिंदू राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। वो शासन प्रशासन के लिए, इसलिए राम राज्य है। राम राष्ट्र की बात नहीं करते, किस तरह शासन प्रशासन चलना है उस तरीके को, आदर्श को हम राम राज्य मानते हैं। और वो हजारों वर्षों से लेकर के महात्मा गांधी तक और आज तक हमारे लिए एक आदर्श है। तो पहली बात तो ये दिमाग में साफ कर ले कि ये सांस्कृतिक अवधारणा है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसकी उपासना पद्धति, उसका आराधना पद्धति, उसका किसी भी मजहब में उसका आस्था हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भारतवर्ष का नागरिक है और भारतवर्ष की उसी संस्कृति की विरासत का अधिकारी है। इसमें कहीं किसी को किसी भी तरीके का कोई भी भ्रम होने की गुंजाइश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो हिंदुओं को ये कह रहे हैं कि अपने धर्म में आस्था रखो। हर धार्मिक कथा आयोजन में धर्म के प्रति, और जिस धर्म की कथा हो रही है हिंदू धर्म के प्रति, अगर हिंदू धर्म की कथा हो रही तो यही कहा जाता है कि अपने धर्म में आस्था रखो, मंदिर जाओ, ईश्वर में विश्वास रखो। तो इसमें क्या गलत हो गया? ठीक है, इसमें अगर कह दें कि पक्की आस्था रखना कट्टर होना है
तो इसमें क्या गलत है ये बताइए ना। सर गजवा हिंद तो बता दीजिए क्या है। अवनीश जी आएंगे, सर गजवा हिंद तो बता दीजिए क्या है। चलिए आते हैं, इस पर भी आएंगे, गजवा हिंद पर भी आएंगे कि गजवा हिंद क्या है, उनसे जान लेंगे। अवनीश जी से बताना भी चाहते हैं, लेकिन बाकी मेहमानों को पहले चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर गजवा हिंद पर भी आएंगे।